नित्यानंद राय की चिराग के साथ बैठक खत्म हो गई है। तीनों नेताओं की करीब 25 मिनट तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग के आवास से निकल गए। बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान चिराग से हाथ मिलाते हुए निकले हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की यह बैठक, इससे पहले 2 बार और नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर जा चुके हैं। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन बैठक के में क्या निष्कर्ष निकला, क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद था, जो असमंजस की स्थिति थी या जो कंफ्यूजन चल रहा था वो सुलझ गया है, क्या अब सीट बंटवारा हो गया है, ये तमाम सवाल अब भी सियासी गलियारों में कौंध रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की चिराग के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। तीनों नेताओं की करीब 25 मिनट तक यह बैठक चली है। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग के आवास से निकले हैं। बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान चिराग से हाथ मिलाते नजर आए हैं और हमारे संवाददाता अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, हाथ मिलाने की ये तस्वीरें और चेहरे पर दोनों ही तरफ मुस्कान क्या संकेत दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जो एजेपी के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी कुछ न कुछ पेंच फंसा हुआ है और जिसको लेकर के आने वाले दिनों में भी बातचीत जारी रहेगी। यानी पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं है, ऐसा एजेपी के सूत्र बता रहे हैं। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय के आने का सवाल है, उस बैठक में भी काफी सकारात्मक बात हुई, ऐसे बीजेपी की तरफ से जरूर उस सूत्र बता रहे हैं, लेकिन एलजेपी की तरफ से सोर्स हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। आने वाले दिनों में बातचीत अभी भी पूरी तरह से बात बनी नहीं है और आगे भी इस तरह की मीटिंगें हो सकती हैं। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीट शेयरिंग पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना का बड़ा बयान सामने आया। धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि धीमी गति से बात हो रही है, क्या फॉर्मूला होगा अभी तक लोगों को नहीं पता चला, अभी तक किसी तरह की कोई फॉर्मूले की बात निकलकर सामने नहीं आई है। अब कल से नॉमिनेशन है और गति बहुत धीमी है, सकारात्मक बात नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए। क्या फार्मूला होगा ये भी अभी तक नहीं पता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चिराग के साथ राजनीतिक बैठकों का दौर कैसे कैसे चला और क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले नित्यानंद राय चिराग के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। नित्यानंद राय वो पहले नेता थे जो सबसे पहले चिराग के घर उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई। नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई जब नित्यानंद राय सबसे पहले पहुंचे, लेकिन मुलाकात किससे हुई? चिराग की मां से। वहां से क्या मिला? आशीर्वाद। आशीर्वाद लेकर नित्यानंद राय वापस लौट आए। चिराग से दोबारा मिलने पहुंचे नित्यानंद राय और शाम को नित्यानंद राय और चिराग पासवान की यह बैठक हुई। दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। दोनों ओर से कहा गया सब ठीक है। फिर धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिलने पहुंचे। नित्यानंद राय के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं चिराग से मिलने और चिराग के साथ तीसरे दौर की बातचीत हुई। इस दौरान नित्यानंद राय भी साथ में रहे। एक बार फिर तीनों ही नेता मुस्कुराते हुए निकलकर बाहर आए और तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, मुस्कुराहट दोनों तरफ है, यानी तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाथ भी मिलाया, लेकिन फॉर्मूला क्या निकला अब तक जानकारी नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुकेश सहनी पहुंचे तेजस्वी आवास। तेजस्वी और मुकेश सहनी की मुलाकात हो रही है। सीट बंटवारे पर चर्चा मंथन हो रहा है। सीट बंटवारे पर तालमेल बिठाने की कोशिश इस गठबंधन में भी हो रही है। जो अब तक सीट बंटवारे पर तालमेल नहीं दिख रहा है, क्या इस मीटिंग के बाद तालमेल देखना लगेगा? इस पर गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल मुकेश सहनी तेजस्वी आवास में है। तेजस्वी और मुकेश सहनी की मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है और तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू की टिकट पर विधानसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं। 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी है बड़ी खबर। पूर्व विधायक एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू की टिकट पर यह चुनाव वो लड़ सकते हैं। जो वो पोस्ट की गई है वो भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खबर यह भी है कि 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है और वो पोस्ट इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे।
और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, एक पोस्ट की गई है आनंद सिंह की ओर से, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के टिकट पर वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे। और आनंद सिंह जब जेल से रिहा हुए थे उसके बाद लगातार वो मीडिया में सुर्खियों बने हुए थे और इसी बीच में उन्होंने एक बयान भी दिया था तो जेडीयू के सीट पर, जेडीयू के टिकट पर हम मोकामा से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब एक कार्यकर्ता सम्मेलन था वहाँ पे ललन सिंह सहित कई बड़े नेता वहाँ पर पहुंचे थे और उस समय भी उन्होंने काफी बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी और तभी से माना जा रहा था कि आनंद सिंह मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। और जिस तरह के सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख कर और साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो मोकामा से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि उनका साफ साफ ऐलान है कि वो मोकामा से विधानसभा चुनाव 14 तारीख को उन्होंने नामांकन की तारीख भी तय कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो उनके आप सोशल मीडिया पोस्ट पर देखेंगे तो एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तस्वीर हो या नीतीश कुमार जी या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के साथ साथ ललन सिंह की भी तस्वीर लगाई हुई है। और तो उनके सोशल मीडिया ये इशारा कर रही है कि जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे और खबर यह भी है कि 14 तारीख को वो नामांकन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े आनंद अमृतराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार की हालत नाजुक है, यहां कुशासन है। साथ ही उन्होंने सीट के बंटवारे पर कहा कि तेजस्वी यादव और हमारे नेता की आपस में बातचीत हो रही है, 1-2 दिन में सभी फैसले ले लिए जाएंगे। वास्तव में स्थिति बहुत नाजुक है, यहाँ कोई शासन नहीं, कुशासन है। और नीतीश कुमार जी से उम्मीद नहीं थी और क्योंकि पिछले भी साथ में थे तो जिस प्रकार से उन्होंने दबाव की राजनीति करी है सरकार में, उससे कोई काम तो कर नहीं पाए। कर रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बनी हुई है। ये मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता अपने बातचीत कर रहे हैं और 1-2 दिन में फैसले करने की बात। और तेजस्वी के हर घर में सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पिताजी ने नौकरी के बदले जमीन लिखा ली, अब ये क्या करेंगे। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे। एक वो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में। मोदी जी नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, एनडीए में कोई नाराज नहीं, स्वाभाविक है। 2 पार्टी बड़ी पार्टी है, जदयू और भाजपा। ये मांझी जी, चिराग जी, कुशवाहा जी ये मांगेंगे, कहाँ मांगेंगे, गठबंधन में ही तो मांगेंगे। मांगने का अधिकार है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, कल नहीं होगी एलजेपी रामविलास की बैठक। बीजेपी से बात आगे बढ़ी है लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी बातचीत जारी रहेगी। संसदीय बोर्ड की प्रस्तावित बैठक अब कल नहीं होगी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, कल नहीं होगी एलजेपी रामविलास की बैठक। कल ये प्रस्तावित बैठक थी लेकिन अब खबर आ रही है कि एलजेपी रामविलास की ये बैठक कल नहीं होगी। बीजेपी से बात आगे बढ़ी है लेकिन पेच अभी फंसा हुआ है। और वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है, 60 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद की गई है। एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। 2,65,000 रुपए कैश जब्त किया गया। 296 ग्राम स्मैक है और आरोपी चंदन कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सैदपुर में पुलिस ने यह कार्रवाई की। वैशाली से बड़ी खबर और तस्वीर भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 60 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है, एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। रेड के क्रम में जो है कमर्शियल क्वांटिटी में जो है 296 ग्राम स्मैक उस व्यक्ति के पास से बरामद किया गया। साथ में उसके पास से जो उस स्मैक को बेच करके लगभग 2,65,190 रुपये जो अर्जित किया गया था वो भी बरामद किया गया।
और जो जब्त स्मैक है उसका लगभग जो बाजार मूल्य है 59,20,000 रुपया है। और समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड के उत्क्रमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनियारपुर में स्वास्थ्य विभाग ने HPV टीकाकरण किया। वैक्सीन लगने के कुछ देर बाद 5 छात्राएं बीमार हो गईं, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तत्काल टीचरों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लगभग 400 छात्राओं को टीका लगाया गया था। प्रभारी प्रधानाध्यापक हेमंत प्रसाद ने बताया कि सभी बच्चियों की स्थिति है वो स्थिर है। अंचलाधिकारी कुमार हर्ष ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की है, जायजा लिया है। आज 400 बच्चे का इंजेक्शन पड़ा है आपके विद्यापति के प्रखंड के अंतर्गत। तो कुछ बच्चे को किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका व्यवस्था हो रहा है। क्रिटिकल मामला तो नहीं है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बुझा रहा है, अभी तक तो अंदर कंट्रोल में है। अच्छा, क्रिटिकल अपना हाथ का चीज थोड़े है, तो किसी को भी कुछ हो सकता है। बच्चे को पड़ा, अच्छा, उसमें 5 बच्चे को ये तबियत हो। तो बच्चे अभी सही हैं? बच्चे सही हैं। कहाँ बच्चे को एडमिट किया गया? स्वास्थ्य विभाग मिर्जापुर में। कितने बच्चे के साथ जो है यह घटना घटित हुई थी? मात्र 5 बच्चे। 5 बच्चे के। खबर दरभंगा से, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में छात्र कश्यप कुमार की संदिग्ध मौत के मामले की जांच तेज हो गई। छात्र का शव पंखे से लटका मिला था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। FSL की जांच टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। 7 तारीख को सामने पुलिस को सूचना मिली कि एक स्थानीय स्कूल है, उस स्कूल में एक बच्चा जो है कि डेथ किया है। पुलिस को सूचना मिलते तुरंत थाना और हम लोग भी पहुँचे। पता चला कि वहाँ जैसे स्कूल प्रशासन और बच्चों के द्वारा बताया गया कि एक बच्चा जो कि माइनर है, उसने अपनी सुसाइड किया हुआ है, उसको पंखे से लटका हुआ मिला था, जिसके स्कूल प्रशासन तुरंत उसको खोल के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसे मृत्यु घोषित किया गया। तो जो है कि उनके माता पिता को बुलाया गया, उन्हें सौंपा गया। तो अभी जो प्रथम दृष्टि हम लोगों ने घटना देखा और प्रशासन और बच्चों, स्कूल प्रशासन और बच्चों के द्वारा बताया गया, तो वो प्रथम दृष्टि यही नजर आ रहा है कि एक बच्चे ने सुसाइड किया हुआ है। और सीमांचल में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया। दरअसल आयकर विभाग ने हाल ही में सीमांचल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों के अवर निबंधन कार्यालय में सर्वे किया। इस जांच में पाया कि जमीन की रजिस्ट्री में भारी गड़बड़ी है। जमीन खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर हेराफेरी आयकर विभाग ने पकड़ा है। उत्तर बिहार के कई जिलों के अवर निबंधन कार्यालय में सर्वे में यह मामला पकड़ में आया है। कई स्थानों पर पैन नंबर में भी गड़बड़ी पाई गई है। या घपला घोटाला करने वाले सचेत हो जाएं। बिहार में सुशासन है। धोखाधड़ी वाले ऐसे कारोबार में संलग्न लोगों की जगह जेल में है। बड़ी रकम का सौदा करने वाले भी हो जाएं सावधान। ऐसे धंधे पर सरकार की पैनी नजर है। आयकर विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों के निबंधन कार्यालय में सर्वे किया है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई अनियमितताएं देखी गई हैं, गड़बड़ियों की आशंका है। ये नीतीश कुमार जी का शासन है, जहां कानून के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कहीं भी कोई खामी होगी, गड़बड़ी होगी, तो निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बिहार के मंत्री और बिहार के पदाधिकारी बिहार में हमेशा से कंबल ओढ़ के मलाई खाने के अलावा कुछ नहीं किया है। हर तरफ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का एक ऐसा नेक्सस तैयार है कि इनको इसके अलावा कुछ नहीं देता। बिहार की जनता में त्राहिमाम है। बिहार को इन्होंने लूट लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।